आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 4th एक्सरसाइज। बेसिकली इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। ओके, चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। इफ -4 3 and 4 3 are two vertices of an equilateral triangle, find the coordinate of the third vertex given that the origin lie in the interior of the triangle। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके हमें दो वर्टाइसेस गिवन है और हमें थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। और इसमें बोला हुआ है कि जो ओरिजिन है वो इस ट्रायंगल के इंटीरियर में लाई करता है। ओके, चलिए देखिए कुछ इस तरह से सपोज ये वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जिसके वर्टेक्स हम ले लेते हैं, वर्टेक्स B को ले लेते हैं -4 3 और C ले लेते हैं 4 3। ओके, ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है तो इसको हम XY मान लेते हैं। अब क्योंकि ये बोला हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होंगी। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, AB इज इक्वल टू AC, एक रिलेशन तो हमें ये मिलेगा AB इज इक्वल टू AC। ओके, दैट मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर क्या मिल जाएगा, x माइनस ऑफ -4, इसका मतलब ये मिल गया हमें x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू AC स्क्वायर x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, y माइनस 3 होल स्क्वायर, यहाँ राइट हैंड साइड में भी y माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। इसको ओपन कर लेते हैं तो ये मिलेगा हमें x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ओके, ये देखिए ये 16 कैंसिल हो गया और इधर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। 8x और ये माइनस 8x, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 0। तो थर्ड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट तो क्या मिल गया हमें, 0। अब हमें y कोऑर्डिनेट पता करना है तो इसके लिए हम ले लेते हैं AB इज इक्वल टू BC, इन दो साइड को ले लेते हैं। नाउ AB इज इक्वल टू BC, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा, BC ये हो जाएगा -4 ऑफ -4, तो ये हो जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3, 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू -4 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, और ये टर्म कैसा हो जाएगा, 0। ओके, चलिए आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y। ओके, और ये कितना है, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 64। अब क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 0, तो यहाँ पर x के 0 पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। ये टर्म 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा, y स्क्वायर, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 6y 25 माइनस 64। ओके, तो देखिए 25 माइनस 64 कितना मिलेगा हमें, -39 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है इस तरह से कि ऐड करने पे -6y आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना है, -39 y स्क्वायर। तो 39 का अगर फैक्टर करते तो कितना मिलेगा हमें, 13 इंटू 3, 13 3 जा 39, पर अगर 13 में से 3 माइनस करते तो हमें 6 नहीं मिल रहा है, वो तो 10 मिलेगा। तो ये
ईजिली ये स्प्लिट नहीं होगा, तो इससे अच्छा है कि हम इसे फॉर्मूला मेथड से कर लें। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, तो देखिए माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac -6 स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू c की वैल्यू -39 अपॉन 2a 2 इंटू 1। ओके, देखिए y इज इक्वल टू कितना मिल गया, -6 ये कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर 36, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 39 इंटू 4 40 इंटू 4 करेंगे तो कितना मिलेगा 160 माइनस 4 प्लस 156, ये 156 मिल गया अपॉन 2। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 156 प्लस 36 150 प्लस 30 180 6 प्लस 6 12 192, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 192 अपॉन 2। अब अगर आप यहाँ ध्यान देते देखिए ये 92 4 से डिविजिबल है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16 32 4 8 जा 32 अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस 48 को 16 इंटू 3 लिखा जा सकता है। ओके, तो इसको हम लिख ले रहे हैं 16 इंटू 3, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 16 इंटू 3 ओके अपॉन 2। अब यहाँ से 16 का स्क्वायर रूट 4 और इस 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो 4 2 ज़ा 8, तो 6 प्लस माइनस 8 रूट 3 अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 3 प्लस माइनस 4 रूट 3। ओके, तो y की दो वैल्यू मिल रही है हमें, 3 प्लस 4 रूट 3 एंड 3 माइनस 4 रूट 3। ओके, अब यहाँ पर हम y की कौन सी वैल्यू लेंगे, तो अगर थोड़ा ध्यान दें, देखिए अगर हम y इज इक्वल टू इफ y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 रूट 3 अगर लेते हैं हम, रूट 3 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है 1.732। देखिए 3 प्लस 4 इंटू 1.7 ही ले लेते हैं हम, 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6.8, 3 प्लस 6.8, तो ये अप्रॉक्स कितना मिल रहा है, अगर इसको 7 भी मान लें हम तो 7 प्लस 3 कितना मिलेगा 10, तो ये अप्रॉक्स हमें 10 मिल रही है वैल्यू करीब। यहाँ से हमें वैसे भी अगर 10 इतना सब कुछ नहीं भी करते तो हमें ये पता था कि इसकी वैल्यू कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। ओके, यानी यहाँ से ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है, कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब अगर आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो देखिए ये सपोज ये हमारी वो x एक्सिस है और ये वो y एक्सिस थी, यहाँ का ही ओरिजिन है हमारा। अब जो पॉइंट हमें दिया हुआ है -4343, तो देखिए वो यहाँ का ही लाई करेगा कुछ इस तरह से, यहाँ का ही होगा -43 और ये पॉइंट होगा 43। ओके, ये B हो गया और ये हो गया C वर्टेक्स। अब क्योंकि उसमें x कोऑर्डिनेट हमें कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और अगर यहाँ पर हम y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लेते हैं तो वो पॉइंट यहाँ कहीं होगा, मतलब A ऐसा लाई करेगा, यहाँ कहीं मिलेगा A हमें। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ओरिजिन है वो इस ट्रायंगल के इंटीरियर में लाई नहीं कर रहा है, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ओरिजिन लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 रूट 3, ये वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 रूट 3 नॉट पॉसिबल, because origin lie in the interior of the triangle, interior of the triangle। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या बोला हो कि जो ओरिजिन है वो ट्रायंगल के इंटीरियर में लाई कर रहा है, तो इसलिए y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 रूट 3 पॉसिबल नहीं है। सो
y इज इक्वल टू क्या लेंगे हम 3 माइनस 4√3। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे भी वो चीज़ समझ सकते हैं हम, ये 4√3 की वैल्यू कितनी आ रही थी, ये अप्रोक्स 6.8 जिसको हम 7 ले रहे थे। तो अगर 3 माइनस 7 है तो -4 के इक्वल आएगी ये वैल्यू, -4 के इक्वल आएगी तो इसका मतलब वो ए पॉइंट यहाँ का ही लाया करेगा, ओरिजिन से नीचे लाया करेगा, तो ट्रायंगल इस तरह से फॉर्म होगा। तब ये ओरिजिन उस ट्रायंगल के इंटीरियर में लाया करेगा। ओके, सो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए इज क्या हो जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे हमें, एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेना है और फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या लेंगे 3 माइनस 4√3। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। A61, B82 and C94 are three vertices of a parallelogram ABCD. If E is the midpoint of DC, find the area of triangle ADE. अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि किसी पैरेललोग्राम के 3 वर्टाइसेस गिवन है हमें ABC और बोला हुआ है कि DC का मिड पॉइंट क्या है, E है, तो हमें ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड करना है। ओके, देखिए सपोज ये वो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD, जिसमें से हमें A, B और C इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। A है 61, B है 82, C दिया हुआ है 94। ओके, और बोला हुआ है कि DC का मिड पॉइंट क्या है, E है, तो ये देखिए DC का मिड पॉइंट ये हम ले लेते हैं E। ओके, ये इसका मिड पॉइंट है DC का, तो DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब हमें बोला हुआ है ADE, ट्रायंगल ADE, इसका एरिया फाइंड करना है। ये वो ट्रायंगल है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, अब इसके लिए हमें D और E के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, तो सबसे पहले तो हम D के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए XY एज्यूम कर लेते हैं। D के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, XY। अब देख, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। देखिए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो AC का मिड पॉइंट होगा वही DC का ही मिड पॉइंट होगा। सो मिड पॉइंट ऑफ AC सेम एज मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, अब AC का मिड पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 9 अपॉन 2। देखिए 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। ओके, जिसका x कोऑर्डिनेट आ गया, किसका, AC का। BD का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, 8 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। अब इनके y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं। AC का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। देन BD का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 9 कितना हो गया, ये 15 इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 7। ये 2 से 2 कैंसिल, 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू y प्लस 2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 3। तो x 7, y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब जो D के कोऑर्डिनेट हैं वो हमें कितने मिल रहे हैं, 7 3। ओके, तो D हमें मिल गया 7 3, ये हमें D मिल गया।
हमें ई फाइंड करना है। तो ई क्या है, डी सी का मिड पॉइंट है फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ई। is the midpoint of DC। ओके, तो E के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, D का x कोऑर्डिनेट प्लस C का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर D कितना है 7 3 हो गया। अब देखिए C कितना है, C हमें दिया है 9 4। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 9 प्लस 7, 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। ई के कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। कितना आ गया ये 9 प्लस 7 कितना हो गया ये 16/2, तो कितना आ गया ये 8। 3 प्लस 4 7, 7/2, तो 8 एंड 7/2, ये हमें ई के कोऑर्डिनेट मिल गए। ओके, अब देखिए हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE for area of triangle ADE। अब देखिए हमें क्या क्या मालूम है, यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट मालूम है 6 1। ओके, D के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हमें 7 3, और E के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए 8 एंड 7/2, 8 7/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ x1 कितना है यहाँ पर 6, y2 माइनस y3 3 माइनस 7/2 प्लस y2 वो कितना है यहाँ x2 कितना है यहाँ पर 7, y3 माइनस y1 7/2 माइनस 1। ओके, प्लस x3 कितना है यहाँ पर 8, y1 माइनस y2 1 माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देख क्या हो जाएगा ये 1/2, ये देखिए 3 माइनस 7/2, 7/2 का मतलब कितना हो गया 3.5, तो ये 3 और ये माइनस 3.5, तो क्या बचेगा माइनस हाफ। 6 इंटू माइनस ऑफ हाफ, प्लस ये देखिए 7/2 मतलब कितना हो गया 3.5 माइनस 1, तो कितना आएगा 2.5 यानी 5/2, 7 इंटू 5/2 प्लस 8 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2। ओके, तो ये मिल जाएगा हमें 1/2 मॉड ऑफ, अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है ये होगा -3, 7 5 35/2, 8 2 16 विथ माइनस साइन, तो -16 -3 -19 1/2 माइनस ऑफ 19 प्लस 35/2। अब देखिए 35/2 मतलब कितना हो गया ये 17.5, तो 19 में से 17.5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 1.5 विथ माइनस साइन, तो ये हमें मिल गया हाफ विथ माइनस साइन 1.5, दैट मीन्स 3/2, ये आ गया 3/2। ओके, तो ये आएगा मॉड के बाहर होके, तो ये आएगा 1/2 इंटू 3/2, तो ये हमें मिल गया 3/4 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो हमारा एरिया आ गया 3/4 स्क्वायर यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द पॉइंट्स A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका फर्स्ट पार्ट है द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द पॉइंट D। अब देखिए यहाँ पर हमें किसी ट्रायंगल ABC के तीनों वर्टाइसेस दे दिए हैं। ओके, और फिर बोल रहा है कि पहले पार्ट में बोल रहा था मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D, A से अगर मीडियन ड्रॉ करते हैं तो BC को वो D पर मीट करती है। फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द पॉइंट D, तो हमें D के क्वाड्रेंट बताना है। ओके, देखिए इस तरह कुछ दिया हुआ है हमें, ये वो ट्रायंगल ABC हो गया। A के क्वाड्रेंट दे दिया हमें x1 y1, B दिया हुआ x2 y2, C दे दिया x3 y3। ओके, और बोला हुआ है A से अगर हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं,
ये हम ए से मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये बी सी को डी पॉइंट पे मीट करती है, ये हो गया डी पॉइंट। और देखिए हमें ये पता है कि जो मीडियन होता है वो जिस पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं वो अपोजिट साइड्स को मिड पॉइंट पे मीट करता है। इसका मतलब डी जो होगा वो बी सी का मिड पॉइंट होगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही पूछा है, बोला होगा द मीडियन फ्रॉम ए मीट बी सी एट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में ये डी जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ए डी क्या है, मीडियन है, ए डी इज अ मीडियन, so D is the midpoint of BC। ओके, तो हमें D के कोऑर्डिनेट बताना है, तो मिड पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। ओके, so कोऑर्डिनेट ऑफ D, तो देखिए D के कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट मिलेगा y2 प्लस y3 अपॉन 2। ओके, तो ये D के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। फिर बोल रहा है सेकंड पार्ट में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP is to PD is equal to 2:1। अब हमें AD पर किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये सपोज ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। क्या बोल रहा है, सच दैट AP is to PD 2:1, AP is to PD ये 2:1 का रेशियो है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमें ये D के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, तो D के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये हमें D के कोऑर्डिनेट मिल गए। ओके, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दें। P पॉइंट इस AD लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2, सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं हम, 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 m प्लस n। ओके, 2 प्लस 1 ये इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और इसका y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा हमें, देखिए 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1। ओके, अब देखिए यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा यहाँ पर x2 प्लस x3, और यहाँ पर 1 इंटू x1 कितना आ जाएगा, x1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमें यहाँ लिख देता हूँ, तो देखिए कितना मिल गया, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये हमें P के कोऑर्डिनेट मिल गए। ओके, अब थर्ड पार्ट में बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF रिस्पेक्टिवली सच दैट BQ is to QE 2:1 एंड CR is to RF 2:1। आप ध्यान दें तो ये क्या बोल रहा है, ये जो पॉइंट है Q और R ये उस मीडियन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, मीडियन B के ऊपर Q लाई कर रहा है और CF के ऊपर R लाई कर रहा है, और ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं उसको 2:1 में। तो जो सेकंड केस था सेम ये थर्ड केस है। ओके, तो इसका आंसर भी यही होगा। देखिए क्या बोला हुआ इसमें हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q एंड R। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q and R same as
कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, दैट इज कितना हो जाएगा वो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये मिल जाएंगे हमें कोऑर्डिनेट। आप अगर ध्यान दें तो देखिए इसमें क्या बोल रहा था, जो Q है वो B का, वो Q पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, B के ऊपर। देखिए B यहाँ का ही होगा, ये B क्योंकि मीडियन बोल रहा है, ये हो गया BE। इसी तरह से हमें क्या बोल रहा था CF, ये भी मीडियन है, तो देखिए ये इस तरह से होगा, ये F पॉइंट है। अब ये बोला हुआ है कि ये Q और R, Q किस पे लाई कर रहा है, B के ऊपर, तो ये B के ऊपर Q लाई कर रहा है और CF के ऊपर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, R। तो एक्चुअली ये PQR ये पॉइंट क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ये 2:1 में देखिए यहाँ भी डिवाइड कर रहा है, ये भी 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो जो P पॉइंट होगा PQR ये सेम पॉइंट होंगे, ये कोइंसाइड करेंगे एक्चुअली ये पॉइंट। ओके, तो इसलिए इनके कोऑर्डिनेट भी कैसे आएंगे, सेम आएंगे। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। ओके, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल ABC के सेंट्रॉइड का हमें कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। सेंट्रॉइड क्या होता है हमें पता है, जो इन मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही सेंट्रॉइड है, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा P, और ये P पॉइंट इस मीडियन AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं। ओके, और अगर हमें पता है कि अगर तीनों वर्टाइसेस हमें अगर गिवन है, जैसे यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है, तो इसका सेंट्रॉइड निकाला हम डायरेक्ट भी जानते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ओके, देखिए तो क्या बोला हुआ हमें, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ओके, ये हो जाएंगे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट। ओके, ये हमारे आंसर होंगे। If the point A1 minus 2, B2 3, C A2 and D minus 4 minus 3 form a parallelogram, find the value of A and height of the parallelogram taking AB as base। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ, किसी पैरेललोग्राम के ABCD ये चारों में वर्टेक्स दे दिए जिसमें C दिया हुआ A2, तो हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर AB को एज ए बेस लेते हैं तो हम उस पैरेललोग्राम की हाइट बताना है। ओके, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सपोज ये वो पैरेललोग्राम है, ABCD, A के कोऑर्डिनेट दिए 1 - 2, B के कोऑर्डिनेट दिए हमें 2 3, ओके, C दिया हुआ है हमें A2 और D दिए -4 -3। तो सबसे पहले तो हम एक ही वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखिए पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें पता है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other। ओके, सो जो AC का मिड पॉइंट होगा वही DB का मिड पॉइंट होगा। सो मिड पॉइंट ऑफ AC सेम एज मिड पॉइंट ऑफ BD। अब देखिए हमें A की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, A की वैल्यू फाइंड करना है तो हम केवल इसके x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दें। यहाँ पर देखिए x कोऑर्डिनेट में A दिख रहा है हमें A2, तो इसका मतलब हो गया जो AC का x कोऑर्डिनेट होगा वही BD का x कोऑर्डिनेट होगा। ओके,
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ AC सेम एज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ BD। ओके, तो देखिए इसका AC का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, a+1 अपॉन 2 इज इक्वल टू BD का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4 + 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा a+1 इज इक्वल टू -2, माइनस ये 1 वहाँ ट्रांसफ़र होके -1 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -3। तो a की वैल्यू मिल गई हमें -3। ओके, अब बोला है आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम टेकिंग AB एज द बेस। AB को अगर हम बेस की तरह ले रहे हैं, ये देखिए इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ उस लाइन को, तो यहाँ से ये हो जाएगी इसकी हाइट। ओके, C से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, AB को जो लाइन एक्सटेंड की है उसके ऊपर ये 90 डिग्री है, इसको नाम दे देते हैं हम सपोज CM। ओके, इस पॉइंट को हम M बोल देते हैं, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। हम इसकी हाइट पता करना है, तो देखिए हाइट कैसे पता करेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का एक तरीका है बेस इनटू हाइट। ओके, और एक और तरीका क्या है कि हम इस एक पोर्शन का एरिया निकाल लें, उसका 2 टाइम्स कर लें, मतलब इसको अगर डायगोनली अगर डिवाइड करते हैं तो वो इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, उसका 2 टाइम्स करेंगे तो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें ABC और D ये चारों ही वर्टाइसेस पता है यहाँ पर। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये देखिए हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं AC को, ये वो डायगोनल हो गया। हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to 2 times of area of triangle ABC। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, यह आएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ABC के कोऑर्डिनेट हमें पता है, क्या क्या है ABC के कोऑर्डिनेट, यहाँ लिख देता हूँ मैं। A हमें है 1 - 2, B दिया हुआ है 2 3 और C दे दिया है हमें, A की वैल्यू कितनी मिल गई -3, तो -3 2। तो ये A B C ये 3 पॉइंट दिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए 2 हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 - y3 3 - 2 प्लस x2 इंटू y3 - y1 2 + 2 प्लस x3, तो कितना हो जाएगा ये -3 y1 - y2 -2 -3। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये आ रहा है मॉड ऑफ, यहाँ पर देखिए 3 - 2 1, तो ये 1 × 1 कितना मिल रहा है हमें 1, 2 + 2 4 4 2 = 8, यहाँ पर देखिए -2 -3 -5 और -3 -15 माइनस ये प्लस 15 हो जाएगा। ओके, तो 15 1 16 + 8 24, तो ये कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए हम एरिया कितना निकाल चुके हैं 24 स्क्वायर यूनिट। अब इसी पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ओके, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में कितना मिल गया 24 स्क्वायर यूनिट, और बेस क्या है यहाँ पर AB, और हाइट को हम क्या बोल रहे हैं h। तो देखिए कितना आ जाएगा 24। AB कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2 होल स्क्वायर
प्लस -2 ऑफ -3 होल स्क्वायर, ओके, इंटू एच, तो ये आ गया 24 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2 -1 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, -2 -3 -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू एच, तो ये 25 + 1 26 हो जाएगा, तो ये मिल गया हमें 24 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26 इंटू एच। तो यहाँ से देखिए एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 26, और डिनोमिनेटर को हम क्या करें रेशनलाइज कर दें, उसके लिए इसको स्क्वायर रूट ऑफ 26 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 24 स्क्वायर रूट ऑफ 26 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 26, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 12 अपॉन 13 स्क्वायर रूट ऑफ 26, तो ये हमारी हाइट हो गई 12 अपॉन 13 स्क्वायर रूट ऑफ 26। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर स्टैंडिंग इन अ रो एंड कॉलम इन देयर प्लेग्राउंड फॉर अ ड्रिल प्रैक्टिस, ABCD are the position of 4 students as shown in figure. Is it possible to place Jaspal in the drill in such a way that he is equidistant from each of the 4 students A, B, C and D? If so, what should be his position? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये किसी स्कूल के एक ग्राउंड है जिसमें बच्चे हॉरिजेंटली और वर्टिकली इस तरह से खड़े हुए हैं, ओके। अब यहाँ पे ये 4 स्टूडेंट A, B, C, D की हमें पोजीशन दी हुई है और बोला हुआ है कि क्या हम इनके बीच में मतलब इस पूरे ग्राउंड पे किसी एक पर्सन जसपाल को इस तरह से यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं कि वो A, B, C, D से इक्वी डिस्टेंस पर हो, ओके। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम एक ही पोजीशन फाइंड करें। अब देखिए ये इसमें ये वर्टिकल लाइंस जो शो कर रहा है वो कॉलम को शो कर रहा है, कितने 13 कॉलम है, और ये हॉरिजेंटली ये कितनी 10 रोज हैं, ओके। तो अगर एक ही पोजीशन बताएं तो देखिए वो किस कॉलम पे, ये 3rd कॉलम में और किस रो में 5th रो में, तो इसकी पोजीशन को हम एज ए कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं 3, 5। तो देखिए एक ही पोजीशन क्या हो जाएगी 3, 5, मतलब 3rd कॉलम 5th रो में लाई कर रहा है वो, ओके। B स्टूडेंट कहाँ खड़ा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ये 7th कॉलम 9th रो 7, 9, तो B की पोजीशन क्या हो जाएगी 7, 9। इसी तरह से C की पोजीशन देखिए, C कहाँ पर है, ये 11th कॉलम 5th रो 11, 5। D की पोजीशन क्या होगी 7th कॉलम 1st रो 7, 1, ओके। अगर हम ध्यान दें तो देखिए इस तरह से कुछ इन स्टूडेंट की पोजीशन हमें दी हुई है, ये दिया है हमें A, B, C और ये पॉइंट है D, इनकी पोजीशन हमें मिल गई है। एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, हमें बताना है कि जसपाल की वो पोजीशन बताना है। पहले तो ये बताना है कि ऐसी कोई पोजीशन होगी क्या जिससे कि जसपाल इन चारों स्टूडेंट से इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो देखिए वो पोजीशन कहाँ हो सकती है, इसके बीच में हो सकती है, इस क्वाड्रिलेटरल के ही बीच में ही होगी जिससे वो जसपाल इन चारों स्टूडेंट से इक्वी डिस्टेंस पर हो। उसके लिए हमें इस क्वाड्रिलेटरल का नेचर देखना होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल एग्जैक्टली है क्या, ये क्या पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर है, रोम्बस है, या फिर ये रेक्टेंगल है, तब हम उसकी सही पोजीशन बता पाएंगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल के लिए चेक करते हैं कि इनकी साइड में क्या रिलेशन है। तो पहले AB की बात करें हम, साइड AB, तो देखिए AB इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये हमें डिस्टेंस फार्मूले से स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3 होल स्क्वायर प्लस 9 - 5 होल स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 प्लस 9 - 5 4 स्क्वायर 16, ओके। 2 टाइम्स ऑफ 16 इसका मतलब 4√2, तो ये मिल गया हमें 4√2। इसी तरह से हम क्या निकाल लें हैं BC, तो देखिए BC इज इक्वल टू क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11 - 7 होल स्क्वायर प्लस 5 - 9
होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, कितना आ जाएगा ये 11 माइनस 7 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 माइनस 9 माइनस 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, तो ये भी हमें मिलेगा 4√2। ओके, देन सी डी, तो देखिए सी डी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर, कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 7 4, 4 स्क्वायर 16 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 स्क्वायर 16, तो ये भी मिल गया हमें 4√2। ओके, इसके बाद अपन डी ए निकाल लेते हैं, फोर्थ साइड डी ए कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ देखिए 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो यह आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट ऑफ 32, दैट मीन्स 4√2। जो उसकी साइड्स हैं सभी साइड्स कैसे इक्वल हैं और वो कितनी है 4√2। अब इनके डायगोनल में रिलेशन देख लें हम, ये डायगोनल AC और डायगोनल BD। देखिए AC इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, स्क्वायर रूट ऑफ AC 11 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर, 0 हो जाएगा वो, कितना आ गया 11 माइनस 3, यह आएगा 4 स्क्वायर। ओके, 11 माइनस 3 8, तो कितना है 8, तो 8 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर 64, वो कितना आ गया 8, तो ये आ गया 8। देन BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये देखिए 7 माइनस 7, तो वो तो 0 मिल जाएगा हमें, प्लस 9 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर, दैट मीन्स 8। तो AC और BD इक्वल आ रहा है, वो कितना आ रहा है 8। ओके, देखिए हेयर sides of quadrilateral ABCD are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Diagonals AC and BD are also equal. डायगोनल भी इक्वल है। ओके, AC इज इक्वल टू BD। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों साइड इक्वल आ गई। ओके, और दोनों डायगोनल भी कैसे इक्वल हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक स्क्वायर होगा। सो quadrilateral ABCD is a square। अब देखिए हमें ये अच्छे से पता है कि ये स्क्वायर्स, क्योंकि एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स वी नो दैट diagonal of square are equal and bisect each other। ओके, तो इसके डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो पोजीशन होगी, सपोज P बोल देता हूँ इस पॉइंट को, तो P पॉइंट, ये P पोजीशन होगी, ये जसपाल की पोजीशन होगी, क्योंकि ये क्या है, ये डायगोनल इक्वल भी हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यानी P पॉइंट जो होगा वो ABCD इनसे इक्वी डिस्टेंस पर होगा। ओके, सो पोजीशन ऑफ जसपाल, पोजीशन ऑफ जसपाल है ना,
यहाँ हम बोल दे रहे हैं P, है ना। तो वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ, चाहे हम AC का मिड पॉइंट बोले चाहे BD का मिड पॉइंट बोल दें, पोजीशन ऑफ जसपाल इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। तो देखिए AC का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, A और C हमें पता है, तो 11 + 3/2, तो वो उसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 11 + 3/2, ओके। 11 + 3/2, 5 + 5/2, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 + 5/2। तो P की पोजीशन हमें क्या मिल जाएगी, 11 + 3 14/2, तो ये आ गया 7, 5 + 5 10/2, ये आ गया 5। तो जो जसपाल की पोजीशन होगी वो 7 5 होगी, दैट मीन्स वो 7th कॉलम और 5th रो में लाई करेगा। ये देखिए 7th कॉलम और 5th रो, इसका मतलब है यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये जसपाल की पोजीशन होगी, ओके। तो ये इसका आंसर होगा। 6th क्वेश्चन है, आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू अ बैंक फर्स्ट, फ्रॉम देयर टू हिज डॉटर्स स्कूल एंड देन रीच द ऑफिस। What is the extra distance traveled by Ayush in reaching his office? Assume that all distance covered are in a straight line. If the house is situated at 2-4, bank at 5-8, school at 13-14 and office at 13-26 and coordinates are in kilometer. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आयुष अपने ऑफिस के लिए निकलता है, तो वो ऑफिस डायरेक्ट ना जाके पहले बैंक जाता है, देन अपने डॉटर के स्कूल जाता है, देन वो ऑफिस पहुंचता है। तो वो बोल रहा है कि अगर वो डायरेक्ट ऑफिस जाता तो उसके कंपेयर में उसे कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस अभी ट्रेवल करना पड़ रहा है, जबकि वो बैंक और डॉटर्स के स्कूल से होते हुए ऑफिस पहुंच रहा है। हमें बोला है कि सभी डिस्टेंस कैसी है, स्ट्रेट लाइन में, और हमें उसके कोऑर्डिनेट भी दे दिए अलग अलग पोजीशन के, ओके। चलिए करते हैं इसको। अब देखिए सपोज ये उसकी ये हाउस की पोजीशन है, देन हाउस से वो कहाँ जा रहा है, वो बोला सबसे पहले वो बैंक गया, तो हम यहाँ ले लेते हैं ये सबको, ये बैंक है, बैंक आया। देन बैंक के बाद वो कहाँ जा रहा है, अपने डॉटर के स्कूल जा रहा है, उसकी डॉटर का स्कूल है। देन उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, फिर ऑफिस पहुँच रहा है, तो ये वो ऑफिस है उसका, यहाँ पर इसको ओ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ओके। अब देखिए जो हाउस है उसके हमें कोऑर्डिनेट दिए 2-4, बैंक जहाँ पर है इसको कोऑर्डिनेट दे दी 5-8, और स्कूल का दे दिया, डॉटर के स्कूल का दे दिया 13-14, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं स्कूल को, ये हमें दे दिया 13-14, ऑफिस का दे दिया है 13-26, ओके। तो हम ये निकाल लें कि हाउस से ऑफिस तक जाने में वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखिए तो हाउस से बैंक तक जाने में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको मैं HB से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, प्लस 8 - 4 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस 8 - 4 4 स्क्वायर कितना आ गया 16 16 + 9 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये कितना आ गया 5 किलोमीटर। सभी डिस्टेंसेस हमें किस में दी हुई है, किलोमीटर में दी हैं, तो ये 5 किलोमीटर मिल गया मुझे, ओके। देन बैंक से डॉटर्स के स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी है, तो इसको मैं BS से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। देखिए BS = कितना आ जाएगा, ये 13 - 5 होल स्क्वायर प्लस 14 - 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं कितना आ गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 - 5 कितना है 8, तो ये आ गया 8 स्क्वायर प्लस 14 - 8 6 स्क्वायर, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 64 + 36 100, यानी 10 किलोमीटर, ओके। देन स्कूल से ऑफिस तक जाने में इस डिस्टेंस को SO से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 13 - 13 0 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 26 - 14
होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, ये तो हो गया 0 प्लस 26 माइनस 14, तो ये कितना आ गया, देखिए ये आ जाएगा 12, तो ये आएगा 12 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर, दैट मीन्स 12 किलोमीटर। ऐसा भी सोच सकते हैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो एस से लेकर ओ तक की जो डिस्टेंस होगी 26 माइनस 14 होगी, और वो कितना है 12 किलोमीटर। तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आयुष, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना होगी, एच बी प्लस बी एस प्लस एस ओ इज इक्वल टू कितना आ गया 5 प्लस 10 प्लस 12, ये हो गया 15 प्लस 12 27, तो ये आ गया 27 किलोमीटर। तो अगर वो डायरेक्टली ऑफिस नहीं जा रहा तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 27 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। और अगर वो ऑफिस हाउस से अपने ऑफिस डायरेक्ट जाता तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करता, तो उसको हम बोलेंगे एच ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए एच ओ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना है ये, यहाँ पर ओ के कोऑर्डिनेट दी 13 24 और एस दिया है 2 4, तो 13 माइनस 2, तो ये आएगा 13 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 26 माइनस 4, 26 माइनस 4 होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 2 11, 11 स्क्वायर प्लस 26 माइनस 4 22, 22 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर कितना 121 प्लस 22 का स्क्वायर 484, इसको ऐड कर देते हैं कितना मिल गया, देखिए ये आ गया 4 प्लस 1 5, 8 2 10, 4 1 5 और 1 6 605, और 605 5 से डिविजिबल है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ये आ गया 121 जो कि 11 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 रूट 5। ओके, तो ये डिस्टेंस आ रहा है 11 रूट 5 किलोमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है 2.236। ओके, अब देखिए यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 एज इज, 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 2 4 और देन 2, डेसिमल कितने प्लेस के बाद है 3 प्लेस के बाद, तो ये आ गया कितना 44.596, इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, सॉरी 24.596 है तो हम लिख सकते हैं 24 पॉइंट कितना, इसको ले लेते हैं 6 किलोमीटर। ओके, तो अगर वो ऑफिस हाउस से अपने ऑफिस डायरेक्ट जाता तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता 24.6 किलोमीटर, वैसे वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था 27 किलोमीटर, तो उसने एक्स्ट्रा कितनी डिस्टेंस कवर की है ना, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था, व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष। ओके, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष, ओके, तो आयुष ने एक्स्ट्रा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो देखते हैं हम, तो क्या करेंगे 27 माइनस 24.6, 27 में से 24.6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0.4 हो जाएगा 25, 26, 27 यानी 2.4, तो ये आ गया 2.4 किलोमीटर। इसका मतलब जो आयुष ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितना है 2.4 किलोमीटर, और ये इसका आंसर होगा।